ओहो, हो गया लाइव। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने बोला था कि मैं फ्राइडे को लाइव करूँगा, पर फिर तो मैंने डिलीट कर दिया था इंस्टाग्राम। काहे से कि पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। दौड़ा छूटी, बार बार मोबाइल उठाओ, ट्विटर चेक करो, फिर इंस्टाग्राम चेक करो, फिर उस पर जो मैसेज आए हैं वो चेक करो, फिर जो ट्विटर पे मैसेज आए हैं वो चेक करो, फिर अपना ईमेल चेक कर लो, उस पर जो मैसेज आए हैं, फिर फेसबुक कर लो, और उस चक्कर में पढ़ाई की धन्नो लग जाती है। तो मैं बीच बीच पे डिलीट कर देता हूँ। अभी मैंने दोबारा डाउनलोड कर लिया। जब डाउनलोड किया कल रात में, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि आपने बोला था कि फ्राइडे को लाइव करेंगे, तो मेरे को लगा कि बोला था तो फिर तो करना पड़ेगा। तो अभी मैं सैटरडे को लाइव आ गया हूँ। हालांकि मुझे एक काम सौंपा गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो काम करते करते मैं आप लोगों से बात करूँ। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर निहार सकते हैं। अब मैं अपने जो कुकिंग के इष्ट देवता हैं दिलजीत, उनको याद करते हुए काम करता हूँ। मुझे बनानी है भेलपूरी। तो वॉचिंग नेता नगरी राइट नाउ, थैंक यू सर। आजकल बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो स्टूडियो में जो शूट करने का एक्सपीरियंस होता है ना, वो अलग ही होता है। लल्लन टॉप शो डेली करो, राहुल कुमार। नहीं करेंगे यार डेली, थोड़ा हमको भी तो ब्रेक चाहिए है। अच्छा ये बताओ, जब जैसे इतनी गर्मी में भेलपूरी बना रहे हैं, तो उसमें लहसुन डालना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में आप बताइए। इंस्टाग्राम लाइव में असहज लग रहे हो थोड़ा। अरे असहज नहीं लग रहा है यार, गर्मी है और बाल वाल कटवा लिए, एकदम एकदम राजा बेटा बन गए। ठीक है। कैन यू टेल मी द ट्रूथ ऑफ योर काइंड नेचर। अरे बाप रे, ले लो गुरु, मजे ले रहे हो तुम बेटा। सर आप कुर्ते और गमछे कहाँ से खरीदते हैं? कुर्ते तो ज़्यादातर खरीदते हैं खादी से। खादी की जब 2 अक्टूबर वाली सेल होती है ना, 20-25% वाली, तब साल भर का कोटा निपटा देते हैं। ठीक है। अब मेरे को अगर डांट पड़ेगी तो तुम लोग जिम्मेदार होगे, क्योंकि मुझे कहा गया है कि जाके भेलपूरी बनाओ। और मैं सोच रहा हूँ कि भेलपूरी बनाते बनाते पार्ले जी भी निपटा दूँ। पार्ले जी बहुत सही चीज़ होते हैं, चाय में डुबो के खाओ। और जैसे स्ट्रेट ड्राइव मारना क्रिकेट में, या बैकहैंड स्मैश मारना टेबल टेनिस में, या ड्रॉप शॉट खेलना जितना मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल वो हुनर होता है कि कितना बिस्कुट डुबोएं कि ढप से भीतर न जाए। शिवांकित परिहार, हमारे दोस्त राजा रवीश कुमार, आप जब हमसे मिलेंगे और हमारे घर भोजन पर आएंगे, तब एक गमछा आपको भी दिया जाएगा। ठीक है। कैसन बा, ये मेरे ख्याल से भोजपुरी है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कई लोगों को ललन टॉप नाम सुन के लगता है, अभी कुछ लोग मिले भी थे, कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बिहार में, मैं कई बार गया हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कवर इलेक्शन अगेन। पर मुझे भोजपुरी भाषा नहीं आती है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, बुंदेली आती है। नहीं यार, आज मेरी बर्तन धोने की ड्यूटी नहीं थी छोटा मोंक, आज मेरी झाड़ू लगाने की ड्यूटी थी। ये देखो मैंने कितनी, कहाँ से उल्टा होता है, ये देखो कितना एकदम चमचमाता फर्श है ना। तो आज मेरी झाड़ू पोछे की ड्यूटी थी, वो अपन ने निपटा दी है। और घर में कोई नहीं है ना, घर में कमरे हैं भाई, सब लोग कहीं बाहर कॉमन एरिया में थोड़ी बैठे रहते हैं। डाल दीजिए, तड़का मारने में क्या हर्ज है? अरे नहीं नहीं, इसमें तड़का नहीं पड़ता है। कनपुरिया कह रही लहसुन के बिना बढ़िया बनेगा, हमको भी ऐसा ही लग रहा है। तो प्याज काटा जाए, बारीक टमाटर, नींबू और लइया और कई तरह की नमकीन है, वो भी डाल दी जाएंगी, है ना, तो ठीक रहेगा। इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं घंटा यार, कोई ज्ञान नहीं, तुम लोग ऐसे ही फुर्र मारे रहते हो। भाई हमारा काम है खबरें बताने का, वो बता देते हैं। और अभी तो प्याज काट लेते हैं। प्याज तो काटना ही चाहिए, क्योंकि प्याज जो है वो
ठीक रहता है। चाय के लिए बेस्ट है पार्ले जी। हाँ यार, लेकिन हमको अच्छी चाय बनानी नहीं आती निशान। हमारी कलीग हैं प्रतीक्षा, और हमारी एक दोस्त है अरू, वो अच्छी चाय बनाती है। रूहानी भी ठीक बना लेता है चाय, और हम तो पानी गर्म करके ग्रीन टी ही पी लेते हैं। बहुत बुरी चाय बनाते हैं हम। एक हम बुरी चाय बनाते हैं, हमारे पिताजी वो हमसे भी बुरी चाय बनाते हैं, बहुत बुरी चाय बनाते हैं। मैं अपने बापू को कहता हूँ कि आप ना मुर्दे के मुंह में आपकी चाय डाल दी जाएगी तो वो जी उठेगा, इतनी धाकड़ चाय होती है उनकी। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पिताजी मेरे को इतनी छूट देते हैं कि मैं इस तरह के जोक कह करके निकल जाऊं। अरे यार, ये इंस्टाग्राम पे ना ऐसे धपाधप मैसेज भी आगे बढ़ने चाहिए। सर आज आप कहाँ गए क्या? मैम जी आराम कर रही हैं। मिस्टर अंकित, आपके सवाल को शास्त्रों में मिसोजिनी कहा गया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किचन में काम करना सिर्फ महिलाओं का काम है, और अगर पुरुष किचन में है तो मैम जी आराम कर रही होंगी? सर जी और मैम जी दोनों लोग नौकरी करते हैं और दोनों लोग घर के सब काम करते हैं, ठीक है। ये या डंक करना बास्केटबॉल में बिल्कुल भी हूँ मैंने, और मेरा दोस्त भी है यहाँ पे रोफल। मैंने बास्केटबॉल नहीं खेली, मेरी वाइफ ने खेली है स्कूल वगैरह में। यू आर ऑसम। अरे यार, तारीफ़ ना करो। उर्वशी नमस्ते फ्रॉम मेलबर्न। सर नमस्ते उर्वशी जी, आप वहाँ पे हैं? त्यागी जी, हमारा एक दोस्त है गौरव त्यागी, वो भी वहीं पे है, बहुत सही लड़का है, ऐसे ऐसे फट्टे देता है ना वेस्टर्न यूपी के। सर सुशांत सर के केस के रिकॉर्डिंग वीडियो बनाओ ना। अरे सर, इतने वीडियो बना तो चुके हैं भाई। ललन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का है जी। सर ललन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ से प्रणाम। सर आप फैमिली के साथ नहीं रहते? मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मेरी पूंछ में नहीं बंधी है ना। हैं घंटू डाई की बातें कर रहे हो? मतलब मैं यहाँ लाइव कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली मेरे पीछे थोड़ी खड़ी होगी। लहसुन नहीं डालेंगे निधि जी, नहीं डालेंगे, हमको एक और किसी ने बता दिया है। हमको ऐसे लहसुन पसंद बहुत ज़्यादा है। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, भाभी हैं, 2 भतीजियाँ हैं प्यारी सी, मैं हूँ, मेरी पत्नी है। नमस्कार। लोक भाषाओं पर कोई प्रोग्राम करिए। लोक भाषाओं पर, अवधी भाषा पर मैंने अमरेंद्र त्रिपाठी जी के साथ एक लॉकडाउन डायरी की थी, उसको देखिएगा। प्याज, टमाटर, नींबू, हरा धनिया, मूंगफली, फिर हाँ यार मूंगफली डालेंगे। नमकीन वाली मूंगफली डालें कि भून के डालें, इसमें कन्फ्यूजन है। आलू बीना खाओगे क्या सर? आलू बीना क्या होता है? अरे यार, वहाँ पे ना गुजरात में बहुत सही आलू मिलता है, उसको बटाटा भूंगड़ा बोलते हैं। मैंने बोटाद में खाया था, इतनी हचक के लाल मिर्ची पड़ी होती है एकदम, बिल्कुल जैसे जोधपुर के शास्त्री सर्कल की गर्लफ्रेंड चाट में जैसी लाल मिर्ची होती है ना, वैसी लाल मिर्ची। इमली भिगो के डालेंगे तो फिर हमको डांट पड़ेगी कनपुरिया, क्योंकि हमको कहा गया है कि भेलपुरी बिल्कुल भी ऐसे गीली नहीं होनी चाहिए। और ट्राई लेमन ग्रास। हाँ यार, लेमन ग्रास तो लगी खूब सारी। तो लेमन ग्रास चाय में क्या होगा? मेरे ख्याल से लेमन ग्रास डाल के पानी उबाल के पीना होगा। है मजे ले रहे हो? फकीरी तो है ससरे, सो हेल्थ कॉन्शियस। और यार मैं हो गया हूँ ना, ये देखो। अरे नहीं, ये देखो, ये मेरा क्रॉस ट्रेनर है और यहीं पे मैं योगा भी करता हूँ। और कल मैंने बहुत मस्त चक्रासन किया। हेलो सर, मैं भी बना लेता हूँ चाय, कभी बस मौका मिले सर। बिल्कुल बनाओ गुरु, पिलाओ घर वालों को चाय। आप सोते कितने बजे यार? किस तरह की चीज़ें पूछ रहे हो? जब नींद आती तब सो जाते हैं। ऑफिस का टूर कराइए। आजकल तो हम खुद ही ऑफिस नहीं जा रहे हैं। कैसे सर? चाय की रेसिपी बता। अरे हमारी चाय बहुत बुरी होती है गुरु। नमस्ते प्राची जी। गमछे डालने का कारण बताइए। अब कल को तुम कहोगे टी शर्ट पहनने का कारण बताइए। अरे गमछा शान है हमारे बुंदेलखंड की, सफिया है। हाँ, पसीना आए माथा पोंछ लो, बिछा लो। नमस्ते वेदिका, हरगुन, लल्लन टॉप लग रहे हो। अरे यार मैंने ना एकदम बाल कटवा लिए हैं, इतना रिलैक्स लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने माथे पे छाता लिए घूम रहा हूँ, बड़ा सा छत्ता। क्या आप दिल्ली में हैं? जी सर, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। राजस्थान आना है यार, राजस्थान जाना है, लखनऊ जाना है। इतने दिन हो गए राम आसरे की गिलौरी नहीं खाई। हमारा दोस्त है हिमांशु वाजपेयी, उसके साथ जाना है हमको। और दुनियादारी, थैंक यू।
यार हमको सिलाई भी सीखनी है। हम आज हमारी एक दोस्त हैं भूमिका, उनका जोशी, तो उन्होंने एक फ़ोटो वोटो डाली थी कि वो सिलाई विलाई कर रही थी, तो हमको लगा कि हमको भी सिलाई सीखनी है। एक हिंदी के बहुत बड़े कवि थे अज्ञे, तो वो जूते गांठना, फर्नीचर बनाना, सिलाई करना, उनको ये सब चीज़ें आती थी। मुझे भी सीखनी है। आज तो हमने बिल्कुल खुरपी ले लेके सब बराबर कर दिया है। मोतिया के पौधे लगाए हैं, तुलसी सूख गई थी तो मंजरी डाली थी, उससे कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर तुलसी उलसी लगाई। और सर आपको चश्मा नहीं लगा है क्या? अरे गुरु, हमको चश्मा लगा भी है और नहीं भी लगा है। ये देखो बेटा, इंग्लिश। अब ठीक है। बख्तावर यहाँ नहीं, बख्तावर खेत पे है सौरभ। बख्तावर मैं फ्लैट पे ना यार, कुत्ते के साथ, कुत्ते की बड़ी दुर्दशा होती है फ्लैट पे। फ्लैट का फ्लोर जो है वो चिकना होता है, तो कुत्तों की टांगें खुल जाती हैं और उनका वर्कआउट नहीं होता है ठीक से। खेत पे दिन भर कूदता फाटता रहता है, खरगोश और चिड़िया दौड़ाता रहता है, बंदर आ जाते हैं तो बंदरों को दौड़ाता रहता है, और उसके साथ झुमरी भी है। कल सूर्य ग्रहण स्पेशल, कुछ व्यंजन का सुझाव दें। अरे ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, बस सूर्य ग्रहण अगर देखना हो तो वो आँख की सावधानी बरतें हैं। हजरतगंज में, अरे वो शर्मा टी स्टॉल पे भी तो बढ़िया मिलता है। भेलपुड़ी मिल जाएगी गुरु, भेलपुड़ी भाभी जी और उनके मित्रों को भेलपुड़ी मिल जाएगी। सर आप भेजो एक बार बोल दीजिए, सर आप भेजो एक बार बोल दीजिए बायकॉट चाइना। बायकॉट चाइना से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति दुरुस्त नहीं करेंगे। आप बायकॉट चाइना करते रहिए। हो सकता है आपने जो मोबाइल जिससे कमेंट किया हो वो भी चाइना का बना हो, तो पहले आप विकल्प, जैसे मान लो आपके घर पड़ोसी के घर से होके पानी की पाइपलाइन आती है, आपका झगड़ा हो गया, आप बोलो हम पाइपलाइन बंद कर देंगे। अरे पहले भैया अपनी पाइपलाइन तो डलवा लो, उसके बाद बंद करोगे ना। तो मैन्युफैक्चरिंग पहले अपनी दुरुस्त करो, उसके बाद बायकॉट चाइना करना। बिल्कुल करिए, देश आत्मनिर्भर बने, लेकिन सिर्फ बोलने से आत्मनिर्भर नहीं बनता है, उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। आप नशे में हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अभिनव कुमार भगत। अब मुझे नहीं पता आपने कितने होशो हवास में ये क्या बोलते हैं कमेंट किया है, पर बधाई हो, आप मेरा टेंशन चाहते थे और एक बेहुदा कमेंट करके आपको मिल गया। फिर से कोशिश करिए। सर आपकी हाजिर जवाबी एकता, हेलो नमस्कार, एक भी एपिसोड नहीं छोड़ता हूँ। थैंक यू, आप लोग देखते हैं, उससे हम लोगों का हौसला रहता है। शिल्पा गौतम, सौरभ जी कभी अमेरिका ही है? अमेरिका में लास्ट ईयर आई वॉज इन यूएस, नहीं लास्ट ईयर आई वॉज इन यूएस। एक कॉन्फ्रेंस थी तो न्यूयॉर्क और टेक्सास वगैरह में गया था, पर दोबारा जाना है क्योंकि वेस्ट कोस्ट अभी बाकी है। जबलपुर, हाँ जबलपुर आना है, और जबलपुर में वो त्रिपुरी गेट है, उसके पास जो काका मलाई चाप बेचते हैं वो खानी है। वो बहुत सही काका हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। थैंक यू विनीत, थैंक यू सो मच। आपने तो मुझे मेरे दोस्त वरुण ग्रोवर का कमेंट याद दिला दिया, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम। पॉलिटिकल बुक बोलो पढ़ने के लिए। एक यार तिलक देवसरी की बड़ी अच्छी किताब है, देखो तुमने ध्यान दिलाया। अभी हालांकि मेरी स्टडी का हाल थोड़ा सा बड़ा है। ये तिलक देवसरी की किताब, ये तो क्रिस्टोफ ज़ेफेलॉट की किताब है। ये है तिलक देवसरी की किताब। ये किताब बहुत सही है, तो अगर आप लोगों की पढ़ने में दिलचस्पी हो तो आप लोग ये किताब पढ़ सकते हैं। ये अच्छी किताब है। और बाकी अभी थोड़ा सा लाइब्रेरी में कुछ काम चल रहा है, किताबें ज़्यादा हो गई तो फैली हुई थी, तो उनको समेटा जाएगा। आया थोड़ा लटक पेज, लटक पेज का बड़ी मेहनत से हम लोग, बड़ी उम्मीदें, हमें लगता है कि लटक का जो हमारा पन्ना है ना, तो बहुत सारे इस देश में प्रतिभाशाली लोग हैं जो अच्छा गाते हैं, अच्छी कविताएं, किस्सेबाजी या स्टैंड अप अच्छा करते हैं, लेकिन उनको लगता है साहब हमको मौका नहीं मिला, मंच नहीं मिला। या जैसे मुक्काबाज में वो रवि किशन का किरदार कहता है ना कि हम भी बढ़ियार आदमी थे,
नैतिक शिक्षा के डैश डैश में ये हो गए। तो ये कई लोगों की शिकायत होती है, तो लटक उनका मंच है। तो इसलिए मेरी बहुत गुजारिश रहती है आप लोगों से कि उसके लिए कंटेंट भेजें भी, उसको देखें भी। प्रदीप पांडे पूछ रहे हैं गुरु कहना कहाँ से सीखा। गुरु कहना कहाँ से सीखा, जब मैं बनारस के मित्रों की संगत में आया जेएनयू में पढ़ने के दौरान, तो वहाँ से ये ज़बान पे चढ़ा गुरु। एक भाई साहब हो रही लिखे जा रहे हैं, मोदी जी ज़्यादा दमदार हैं या हमारे। यार 5 दिन ना यही करता हूँ, है ना, मोदी जी और फलाने जी और ढिकाने जी, तो कुछ आ जाए। हाँ, टांगे खुल जाती है, मतलब थोड़ा सा पाँव खुल जाते हैं उसके, चाल बहुत दुलकी नहीं रहती है। कहाँ है आपका? तुम खसरा खतो भी ले लो हमारी। भाभी जी कहाँ है? भाभी जी अपने कमरे में, जो ऑफिस में है। प्रताप सिंह, मेल का रिप्लाई दिया करो। अरे यार, मेल की एक तो स्पेलिंग ठीक करो गुरु, MALE लिखा हुआ है। यार मेल में ना, जैसे तुम लोग जो मेल होते हैं कि मुझे नौकरी दे दो, तो ललन टॉप में नौकरी का बड़ा टू द पॉइंट सिस्टम है। lallantopmail@gmail.com है। अगर आपको लगता है कि आप नौकरी के इंटर्नशिप के लायक हैं, तो आप उस पर अपना CV और अपने 2 सैंपल भेजें, वर्क सैंपल। अगर वो अच्छे होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, तो आपको बुलाया जाएगा। अगर आप लोग मुझे पर्सनल मेल ID पे नौकरी वगैरह के बारे में लिख के भेजोगे, तो मैं वो ना तो एंटरटेन करता हूँ ना कर सकता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मेल आते हैं। जिन मेल्स में, जैसे अभी मैं हमारी 2 पाठकों ने मेल भेजे, तो एक की बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, मतलब 1.5 साल की हो गया से वो कुछ पकड़ के खड़ी हुई थी, और एक की थोड़ी सी 7-8 साल की बच्ची है, तो उन्होंने वीडियो शूट करके भेजे थे। तो वो बड़ा हौसला पड़ता है कि छोटे बच्चे हैं और वो आपकी न्यूज़ देख रहे हैं, दुनियादारी देख रहे हैं। तो जो हमारी शो राइटर हैं स्वाति, मैं उनको बताता रहता हूँ कि जैसे जैसे दुनियादारी कामयाब होता जा रहा है, हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि हम लोग उसको और मेहनत से करें, और रोचक बनाएं, और आसान बनाएं, ताकि लोगों की दिलचस्पी बढ़े ज्ञान में। अब्दुल कलाम की बुक पर किताब वाला करिए, उनकी डेथ एनिवर्सरी आ रही है। जी सर, तब तक आप महामहिम में उनका किस्सा देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, महामहिम में APJ अब्दुल कलाम पे जो हमने किस्सा किया था, तो एक किस्सा छूट गया था, तो हमने सोचा था कि वो बाद में करेंगे। तो मैं रजत जी से चेक करवाता हूँ, अगर वो किस्सा अभी भी शूट किया हुआ रखा होगा तो उसको अपलोड करवाएंगे। बाकी कल आप लोगों को एक मज़ेदार किस्सा, जो कि मैंने कहा था हर संडे को किस्सा आएगा, सैटरडे को नेता नगरी, संडे को किस्सा, और मंडे टू फ्राइडे शो और दुनियादारी। तो कल आप लोगों को एक RSS से जुड़ा मज़ेदार किस्सा मिलेगा। मैंने पेपर आउट कर दिया है तुम लोगों को, तो किसी को बताना मत, और वहाँ पे बताना कि कैसा लगा। आप कितना पढ़ते हैं? नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार आजकल ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले वो है छांदोग्य उपनिषद है, वो पलटना शुरू किया, फिर वही फ़ोन ऑन गनगनाने लगा। ये हमारे एक दोस्त हैं, देखो यहाँ पे भी हैं, राय ब्रिज राय, ये तुमने बताया था, मुझे भेजा था, लेकिन ये मेरे पास पहले से थी, 4-5 महीने पहले से। तिलक देवसरी ने कई किताबें लिखी हैं, और आप तो खैर बहुत ही पढ़ते हैं। विकास पटेल, एक दिन आपकी ज़िंदगी में झांकूं। अरे क्या करोगे यार, जैसी तुम्हारी ज़िंदगी वैसी हमारी ज़िंदगी। अरे वाह, ये तो मेरी दोस्त अदिति जी भी हैं, किताब वाली। देखिए, आपका नाम किताब वाली है, मैं किताब वाला करता हूँ। मैं एक दिन सोच रहा था, अभी तो हमारे यहाँ साइंस वाला भी शुरू होने वाला है। शाइनिंग श्रेया, हेलो शाइनिंग श्रेया, ये टंग ट्विस्टर होते हैं। आप भी नीलेश मिश्रा के स्लो चैनल में जाइए, जिससे हम सब आपके बारे में जान सकें। अरे नहीं सर, अभी उसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ जाती हैं। जाम मर्दे नहीं बोलते क्या? जब मैं पूर्वांचल के या बिहार के मित्रों की संगत में होता हूँ, तब निकल जाता है मुँह से स्वाभाविक रूप से, अदरवाइज़ नहीं आता है। अदरवाइज़ तो वो ठेठ बुंदेली लहजा ही रहता है। खुद का TV चैनल का, अरे TV चैनल कौन देखता है यार आजकल? महाराज फूड ब्लॉग शुरू करिए, करना है यार हमको, पूरा देश घूम के और घूम के भोजन करना है। मूवीज़ की रिकमेंडेशंस वाला शो कब आएगा नया? सौरभ गुप्ता, मैं गजेंद्र सिंह है हमारे मूवी एडिटर, उनको बोलता हूँ। लुक्स लाइक की डिमांड है, बड़ोदरा आएंगे यार, बड़ोदरा आए बहुत दिन हो गए। शाइनी श्रेया पूछ रही 5 पसंदीदा किताबें कौन सी हैं? 5? हम आपको 500 गिनवा दें।
मार्केस पढ़िए पूरा, गैब्रियल गार्सिया मार्केस, निर्मल वर्मा पढ़िए, उदय प्रकाश पढ़िए, विनोद कुमार शुक्ल को पढ़िए। और अभी मैंने जो पिछले नेता नगरी में बताई थी द डेथ स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी किताब है। कितना कुछ तो है यार पढ़ने को। पूर्वा भारद्वाज को आप कैसे जानते हैं? पूर्वा भारद्वाज कौन है? मुझे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। यार देखो ऐसा ना, टीवी प्रोग्राम जो होता है वो 20-22 मिनट का होता है, आधे घंटे में। कई बार क्या होता है कि कई ज़रूरी खबरें होती हैं तो हमको लगता है कि इसको ऐड कर दें, तो कई बार हम लोग यूट्यूब कट के लिए और भी चीज़ें भेज देते हैं। महिपाल सिंह चौहान, कब से लिख रहा हूँ, एक बार तो रिप्लाई दे दो। प्रणाम महिपाल जी, हो गया आपका रिप्लाई। सर कभी कोई क्रिकेटर का भी इंटरव्यू लीजिए। एक लिया था ना गौतम गंभीर का। नमस्ते भैया, प्रतीक्षा जी का वीडियो ब्लॉग कम क्यों आता है आजकल? नहीं, आपने प्रतीक्षा जी को डांट दिया है। हमने उनको बोला है दर्शक भगवान होता है और हर ट्यूसडे को म्याऊं ज़रूर आना चाहिए। वृष्टि जी हंस रही हैं, इंटरेस्टिंग नेम। सर आई एम वर्किंग एंड स्टेइंग इन कुआलालंपुर मलेशिया, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू शशि। वाई यू चूज मी MA आफ्टर BSc? मन ही नहीं लगता था BSc में, हैं? सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ते थे स्पेशल फंक्शन की किताब के रजिस्टर के बीच में। ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो वहाँ पे भी लड़कों से बातें करते रहते थे, या आगे वाली डेस्क पे जो समीकरण बैठे होते थे उनको सुलझाने की कोशिश करते रहते थे। तो मन नहीं लगता था यार मैथ साइंस में ज़्यादा, तो इन्हीं सब में ज़्यादा मन लगता था, हिस्ट्री में वो सब। तो ग्रेजुएशन तक घर वाले माने नहीं, उनका वही रहता है कि लड़के हो तो मैथ्स पढ़ो, बीटेक करो, नहीं तो BSc तो करो ही, वगैरह वगैरह। फिर इसीलिए BSc के बाद खूंटा छुड़ा के हम आ गए। वो डू टू बिकम परफेक्ट जर्नलिस्ट, ये वही तुम सवाल पूछ रहे हो कि शुद्ध घी कैसे बेचें। घी शुद्धि होना चाहिए। राजनीति पे, मंडल कमीशन पे, नेता नगरी पे। नेता नगरी का अगला एपिसोड, अरे आज ही तो सुबह एपिसोड आया भैया, शनिवार की सुबह आता है एपिसोड। यू शुड लाइक खबर रहे हो विराट कोहली, थैंक यू। कौन सा वाद्य यंत्र सीखना चाहते हो, ट्राई किया? यार हमने ना हमको बांसुरी बजाने का बड़ा चस्का चढ़ा था। ये देखो, ये बांसुरी रखी हुई है, लेकिन हमारे ना गलुआ फूट जा, ये ऐसे ना गलसुआ जो होते हैं ना, ये पिराने लगते हैं, तो बांसुरी नहीं बजा पाए। हम जब स्कूल में थे तब हमको लगता था कि हम ड्रम बजाना सीखेंगे, वो तबला ड्रम वो सारी चीज़ें हमको बहुत सही लगती थी। हमने घोष में, हमारे यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में और दीनदयाल विद्यालय में जो बैंड होता है ना, उसको घोष बोलते हैं। तो घोष में मैं जो सबसे आगे छोटा वाला ड्रम होता है, आनक बोलते हैं उसको, तो वो बजाता था मैं और लीड में रहता था। तो वो मैंने 4th क्लास से लेके 10वीं क्लास तक बजाया है। बहुत मज़े आते थे उसमें, जब वो मार्च पास्ट होता था तो बजाते हुए जाते थे। अरे आशुतोष चचा को आप लोग बुला रहे हैं। आशुतोष चचा से अभी पिछले ही संडे को बहुत तसल्ली से बात हुई थी। सर जी बोलिए एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं? भैया ये तो एग्ज़ाम के बोर्ड वाले बताएंगे। बांसुरी वादक जी किताब वाला पर अपडेट। सर किताब वाला पे आशुतोष को इंटरव्यू के लिए बोला है, तो वो जैसे ही होता है वो अपलोड करेंगे। और एक कवि हैं हिंदी के वीरू सोनकर, तो उनकी किताब है मेरी राशि का अधिपति एक साण है, तो वो भी करेंगे। राधिका जी कह रही हैं वाई आर यू इग्नोरिंग माई क्वेश्चन। मैम इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, मिस हो गया होगा, कोई इंटेंशनल नहीं रहता है। भेलपुरी गई लाइव में? अरे नहीं, कोई भेलपुरी नहीं गई। ये देखो डब्बा उब्बा सब खुल गया है, और ये देखो प्याज व्याज सब रखा हुआ है। अभी प्याज व्याज छीला जाएगा, चक्कू निकल आई है, और गैस बहुत गंदी हो रखी है। कैमरा बदल लेते हैं जल्दी से, अभी बनानी है। जलपान मिलता था घोष के बाद, हाँ यार घोष के बाद ही मिलता था। फिर मैंने बाद में NCC किया, फिर NCC के बाद भी केला बिस्कुट वो सब चीज़ें मिलती थी। सर ब्रेकिंग बैड देखा आपने? नहीं यार मैंने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा है। अभी मैंने द विचर देखना शुरू किया है, तो वर्कआउट करते हुए देखता हूँ। मनी हाइस्ट निपटाया, उसके बाद एक आध और, तो द विचर देखूंगा अभी। मुझे थोड़ा उसकी GOT टाइप के जॉनर की चीज़ें पसंद है। लल्लन टॉप के बारे में यार इतनी बार बता चुका हूँ, कैसे आया दिमाग में।
दुबई से नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो नमस्ते, कैसे हो आप? टेक इंटरव्यू ऑफ फिज़िक्स वाला, जी बिल्कुल लेंगे। डांट खाएंगे आप आज भेल के लिए? नहीं नहीं, आज नहीं खाएंगे, आज स्पेशल डे है। तो हमारी पत्नी फ़ोन पे बिज़ी हैं, उनको बहुत सारी कॉल आ रही हैं आज। बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत सारी कॉल किस दिन आती हैं। सर आप स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी पे वीडियो बनाइए। हाँ यार, अभी मैं खुद भी क्षितिज खोज रहा हूँ अपनी स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे जब मैं सुबह नाड़ी शोधन प्राणायाम करता हूँ या भ्रामरी करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ इन सब विषयों के बारे में। और मुझे मेरी मंशा है, लक्ष्य तो नहीं कहूँगा, वो थोड़ा बोझिल हो जाता है कि मैं इस वर्ष विपश्यना भी करूँ। एक दो बरसों से ऐसा मन बन रहा है कि हमेशा बोलने के कारोबार में रहते हैं और इतने ज़्यादा फैक्ट प्रोसेस करने पड़ते हैं कि माथा भरना आ जाता है। अरे समझदार लोग तो समझ गए कि बर्थडे है आज। अरे बनेगी भेल, बनेगी, बिल्कुल भेल बनेगी। और अभी भेल बनाने लगा ना तो फिर तुम लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा। तो अब ये आखिरी 2 मिनट हैं, उसके बाद अपन भेल पे लगेंगे। आप छात्रों की बात भी रखो। सर छात्रों की बात रख तो रहे हैं, पूरा एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है रंगरूट, रोज़ उसमें एक वीडियो अपलोड होता है। सरस्वती वंदना सुनाइए, देखते हैं याद है कि नहीं आपको। प्रिया, प्रिया आप कौन सी सरस्वती वंदना सुनना चाहेंगी? या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या जो दूसरी वाली है, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमलमति दे। शास्त्रों पे चुनौती नहीं देने का, गुरूर में नहीं कह रहा हूँ, पर चूंकि पढ़ता लिखता रहता हूँ तो थोड़ा सा आइडिया रहता है। मेरा डीएम प्लीज़ देखो, बहुत सारे मैसेज आते हैं। वत्सल क्या कह रहे हैं? विपश्यना ज़रूर करिए। हाँ यार दोस्त, मुझे करना ही है, वरना ये खोपड़ी ना बिल्कुल भंडाई रहती है। बोस और गांधी पर आपके विचार? यार मैं बहुत मामूली आदमी हूँ इतने बड़े लोगों पे विचार देने के लिए। और मैंने अभी ना तो पूरा गांधी वाङ्मय पढ़ा है और ना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इन दोनों लोगों की लगातार तुलना करना और इन दोनों को एक दूसरे के बरक्स खड़ा करना दोनों लोगों के साथ ही न्याय नहीं होगा। बस, और पढ़िए खूब। एक रुद्रांशु चटर्जी की एक बुक है, प्रशांत किशोर ने भी वो रिकमेंड की थी, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। वो इसी पे है कि गांधी ने नेहरू को क्यों चुना, बोस को क्यों नहीं। काफ़ी सरप्राइजिंग, एक्चुअली काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलते हैं। उस टाइम के हिस्टोरियंस ने अपने अपने ढंग से अटेम्प्ट किया है, पर मुझे लगता है कि बोस और उनका जो समाजवादी खेमा था कांग्रेस के अंदर, जो बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह भी बना, उनको कांग्रेस के अंदर रहकर ही गांधी के विचार और गांधी के आधिपत्य को क्रमशः चुनौती देनी चाहिए थी। ये कांग्रेस की आलोचना हो सकती है कि वो 20 के दशक से लेकर मिड 40s तक लगातार गांधी के प्रभाव में रही। तो मतलब इसकी आलोचना, मतलब ये नहीं कि आप निंदा करो, पर एक जब समानांतर ताकतवर विचार आएगा तभी पुराना जो विचार है उसको भी अपने आप को पुनर्नवीकृत करना होगा। टावर की बात नहीं मान रहे यार, टावर क्या होता है? एक शो अक्टू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा रही है। अरे यार अब एग्ज़ाम है, दे लो भैया, हम क्या बताएं, इतने सारे एग्ज़ाम पे मेल आते हैं। हाँ यार, हमको बताएगा कि पहला विपश्यना मुश्किल होता है। फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? फिज़िकल के लिए वर्कआउट करता हूँ, मेंटल के लिए क्या करता हूँ? मेंटल के लिए पढ़ता हूँ, पढ़ने से मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। सावरकर पे तो आज ही मैं अपनी एक ड्रॉ ठीक कर रहा था, तो एक सावरकर पे एक और पुरानी किताब रखी हुई थी, वो निकली है, तो उसको पढ़ा जाएगा। सर मंडल कमीशन के समय आप कहाँ थे? मंडल कमीशन के समय मैं कहाँ था? मैं उरई में था और 6 साल का था। तो आप बताइए मैं क्या करता मंडल कमीशन के दौरान?
चुनाव यात्रा कोरोना काल में, अगर चुनाव होंगे तो फिर चुनाव यात्रा होगी बिहार में। प्रिया सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर के हम नन्हे मुन्ने सेनानी, खूब पढ़ेंगे खूब लिखेंगे, नहीं करेंगे शैतानी। वेरी गुड। हाँ हाँ जाइए। आपको बहुत सारे लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। थैंक यू बोल रही हैं मैडम आप लोगों के लिए। किन्हीं दो फ्रीडम फाइटर्स एक दूसरे से कंपेयर करना, हाँ यार ये जैसे लोग बोलते हैं ना सचिन बेहतर की सौरव गांगुली या फलाने बेहतर की ढिमाके, मुझे लगता है कि हर महानता खुद को मापे जाने के अपने संदर्भ प्रसंग और अपने पैमाने लेकर आती है। वो एक ही फुटे से दो लोगों को नहीं नापना चाहिए, वो एक किस्म की क्रूरता होती है, नादानी होती है बल्कि क्रूरता से ज़्यादा। किस पार्टी से विधायक थे सर आप? हम किसी पार्टी से विधायक नहीं थे सर। चेंज इज नेचर बट डोंट चेंज, बी यू एज यू आर। जी मोनी जी बधाई भैया। पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए कोई बुक बताइए। एक किताब थोड़ी होती है यार पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए, इतनी सारी किताब वाला हम प्रोग्राम करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन नेपोटिज्म? देखो गुरु, सिर्फ नेपोटिज्म के दम पे बहुत सारे लोगों को मौके मिल जाते हैं, लेकिन जितने बढ़िया एक्टर हैं ना, जैसे हमारे इरफान भाई थे, राजकुमार राव हैं और आयुष्मान खुराना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं। ये आप बड़े बाप के नाम पे आपको ब्रेक मिल जाएंगे, बड़ी माँ के नाम पे, लेकिन दिया वो जलेगा जिसमें दम होगा। चलो हम जाते हैं, नहीं तो हमको खुराक दे दी जाएगी। और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, बहुत बिना तैयारी के किया था, तो बड़ा ही उबड़ खाबड़ किस्म का ये लाइव हुआ है और बहुत सही दाल मखनी बन के आई है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये लो, ये दाल मखनी आई है। और देखिए अभी इतनी तरक्की नहीं की है तकनीकी ने कि ये खुशबू आप तक पहुंच पाए, तो आप दाल मखनी निपटाई जाएगी और मज़े किए जाएंगे। दोस्त आए हुए हैं, अभी गप्पे मारी जाएंगी, पर वो दोस्त अभी मुझे कोस रहे होंगे क्योंकि भेलपूरी मैंने बनानी शुरू नहीं की है, इसलिए मैं अभी जाता हूँ। और अगली बार ऐसा करेंगे कि आने से एक रोज़ पहले एक कार्ड डाल दिया करेंगे इंस्टाग्राम पे, है ना, ऐसे मुनादी टाइप की कि हम आ रहे हैं। रागिनी जी कह रही डिलीशियस, हाँ ये हमारी एक मित्र हैं, वो बना के लाई हैं, हमारी और पत्नी की दोनों की मित्र हैं, तो आज इसको निपटाया जाएगा। वैसे हमको दाल मखनी ज़्यादा पसंद नहीं है, हम लोग ना अरहर की दाल वाले आदमी हैं, तो हमारे लिए दाल मतलब अरहर की दाल है। तो जब हम लोग लुधियाना चंडीगढ़ में थे बड़े परेशान हुए, वहाँ पे अरहर की दाल ज़्यादा नहीं मिलती है। चलिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और कुछ अच्छा पढ़िए और अच्छा संगीत सुनिए। कल मेरी वाइफ ने वो वाला गाना सुनवाया, आज रंग है, और वो साबरी और राहत फ़तेह अली खान ने गाया, कोक स्टूडियो में है, और इसका एक मकबूल में भी यूज़ हुआ है, तो बड़ा सही है। फिर वो देखा, फिर खूब सारी कव्वालियाँ देखते रहे। तो ये कव्वाली भजन वगैरह सुनते हो ना, मन को बड़ा सुकून मिलता है एकदम, क्योंकि उसमें फिर आप नई नई चीज़ें खोजते हो। एक आर्टिस्ट है जिसको मैंने डिस्कवर किया। मैंने क्या किया, मेरे एक मित्र हैं एम्स में प्रोफेसर हैं, तो उनका बेटा है, तो अभी छोना है, मतलब किशोर भाई का है, तो उसने अपना एक क्रिएशन भेजा, तो उसमें एक शॉट है जिसमें वो एक अपनी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर रहा है, तो वहाँ पे मुझे एक आर्टिस्ट दिखा, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, फिर मैंने उसको यूट्यूब पे सुना, और भयानक ट्रिपी सॉन्ग्स हैं उसके। मतलब उसका एक गाना है चाकू चिड़िया, वो तो आप लूप में सुन सकते हो, एक जागो है वो भी। तो आपको यूट्यूब पे अगर आप टाइप करोगे ना लिफाफा, तो फिर वो आ जाएगा, उसके 8-10 गाने हैं, बहुत ट्रिपी गाने हैं। तो ये आज का मेरा सजेशन है। आजकल मैं लिफाफा गाने सुन रहा हूँ, बाकी गानों के अतिरिक्त। टाटा बाय बाय, टेक केयर। गुलाबो सिताबो देख लिए यार, कुछ खास नहीं लगी, ठीक थी। टाटा।